ईरान और यूएस की लड़ाई जो अभी चरम पर है, उसके कारण भारत को किन किन नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहला झटका लगता है पेट्रोल के रेट से, क्योंकि दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इसी रीजन में आता है और यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। अगर वार की वजह से यहाँ टेंशन बढ़ता है या सप्लाई रुकती है तो ऑयल महंगा हो जाता है, और जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि हर जगह इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रक्स का खर्चा बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे सब्जी, दूध, राशन सब कुछ महंगा होने लगता है। मतलब एक वार जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है वो सीधा तुम्हारी जेब पर अटैक करता है। फिर आता है दूसरा इम्पैक्ट, महंगाई का तूफान। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनीज अपना कॉस्ट बढ़ाती है और वो कॉस्ट आम लोगों पर डाल दिया जाता है। ऐसे में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है। सैलरी उतनी ही रहती है लेकिन खर्चा डबल होने लगता है। ये एक साइलेंट प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे लोगों को प्रेशर में डाल देती है। इसके बाद ट्रैवल सेक्टर भी इम्पैक्ट होता है। मिडिल ईस्ट के ऊपर का एयर स्पेस डेंजरस हो जाता है। फ्लाइट्स को रूट चेंज करना पड़ता है या कैंसिल करना पड़ता है। इसका रिजल्ट होता है महंगी फ्लाइट टिकट्स और लिमिटेड ट्रैवल ऑप्शंस। जो लोग बाहर काम करते हैं या ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये सिचुएशन और भी टफ हो जाती है। फिर आता है इकोनॉमी का बड़ा झटका। जब वार होता है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, स्टॉक मार्केट गिरने लगता है, कंपनीज लॉस में आने लगती है, धीरे धीरे हायरिंग रुक जाती है और कई जगह ले ऑफ शुरू हो जाते हैं। इंडिया जैसे देश जो ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंड करते हैं उन पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। रुपी वीक हो सकता है, डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फ्यूल तक सब कुछ महंगा। एक और बड़ा इम्पैक्ट होता है एनर्जी सेक्टर पर। अगर गैस सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो बिजली प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब या तो बिजली महंगी होगी या फिर कुछ जगह शॉर्टेज भी हो सकती है। ये डायरेक्टली इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ दोनों को इफेक्ट करता है। और सबसे इमोशनल इम्पैक्ट होता है उन लोगों पर जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। लाखों इंडियंस गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं। अगर वार एस्केलेट होता है तो उनकी जॉब्स रिस्क में आ जाती है। कुछ लोगों को वापस बुलाया जा सकता है और जो पैसा वो इंडिया भेजते हैं वो रुक सकता है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बड़ा झटका होता है। अब सोचो अगर सिचुएशन और बिगड़ जाए और न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच जाए। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जहां एक गलत डिसीजन मिलियंस लोगों की जिंदगी खत्म कर सकता है। रेडिएशन, इन्वायरमेंट डैमेज और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रक्शन, ये सब सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। लेकिन अभी के लिए एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कंट्रीज डिप्लोमेसी यूज कर रही है ताकि ये कन्फ्लिक्ट और ना बढ़े। इंडिया जैसे देश न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों को सेफ रखते हैं और सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एंड में बात सिंपल सी है, वॉर कभी भी सिर्फ दो कंट्रीज के बीच नहीं होता, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आम आदमी पर, जो ना पॉलिटिक्स में होता है ना बैटल फील्ड में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सफ़र वही करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।